हेलो एवरीवन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेनली हमारे पास 8 मेथड्स हैं। दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट अवर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें मेनली हमारे पास 4 ही मेथड्स हैं, दैट इज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। बाकी चारों तो इनके ही सब केस हैं। हाँ, इनके अलावा भी कुछ और मेथड्स होते हैं, पर फिलहाल हम इन्हीं मेथड्स पर फोकस रखेंगे। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज अवर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब ये मेथड कहता है कि अगर किसी इक्वेशन में हम x वाली टर्म्स एक साइड इकट्ठी कर लें और y वाली टर्म दूसरी वाली, तब वहां पर ये मेथड एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा y dy इज इक्वल टू x dx। मतलब यहाँ पर y वाली टर्म्स एक साइड आ गई और x वाली टर्म दूसरी साइड, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई हो जाएगा। और ये मेथड कहता है जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो दोनों तरफ सिंपली इंटीग्रेट कर दो, तो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब कई बार वो क्या करता है, इक्वेशन में कुछ इनिशियल कंडीशन दे देता है, जैसे y0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 1 जब x कितना हो 0। तो यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1/2। अब फाइनली वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ हमें गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। मतलब यहाँ पर y के साथ x वाली टर्म है और x के साथ y वाली। तो सबसे पहला काम है हमारा वेरिएबल सेपरेट करना। तो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में, इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, दैट इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने पर यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब कुछ बुक्स में इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, वो कैसे, दैट इज इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c की जगह लिख देते हैं tan इनवर्स c। अब चाहे c लिखो चाहे tan इनवर्स c लिखो, बात तो एक ही है ना। तो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a माइनस b का, दैट इज tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब ये दोनों tan और tan आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू c। तो ये हो गया सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सो वैसे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा हो गया, बट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब अब यहाँ पर भी अगेन मिक्स टर्म्स हैं, दैट इज एक्स वाई डी एक्स वाई एक्स डी वाई, है ना। तो सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेट करना। अब वेरिएबल सेपरेट कैसे करते हैं, जब प्लस वाली टर्म हो, प्लस वाली टर्म में क्या करो, डी एक्स वाली टर्म एक साइड रख लो और डी वाई वाली टर्म दूसरी साइड रख लो। दैट इज हमने इस टर्म को यहाँ पर लिख लिया और इस टर्म को माइनस करके दूसरी साइड ले गए। अब यहाँ पर ये y वाली टर्म, ये y वाली टर्म, ये x वाली टर्म, तो इसको उधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और tan y वाली टर्म इधर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हो गए वेरिएबल्स हमारे सेपरेट। तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना। क्लियर। अब हमें पता है जब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हमारा आंसर आता है log ऑफ नीचे वाली टर्म, है ना। तो यहाँ पर भी देखो, नीचे वाली टर्म tan y और इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y, मतलब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ नीचे वाली टर्म दैट इज tan y। सिमिलरली यहाँ पर log ऑफ tan x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बट कुछ बुक्स में अगेन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, दैट इज हम a माइनस वाली टर्म इधर ले आएंगे, दैट इज log ऑफ tan y प्लस log ऑफ tan x इज इक्वल टू c। अब हमें बताएं log a प्लस log b ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ a डॉट b। अब यहाँ पर भी देखो log a प्लस log b ये किसको होगा, log ऑफ a इंटू
बी, है ना, दैट इज log ऑफ y इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सी। अब दोनों तरफ क्या करो, बेस में e लगा दो, दैट इज e रेज टू पावर log ऑफ दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर c। अब नेक्स्ट e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा tan y डॉट tan x इज इक्वल टू e रेज टू पावर c। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, मेथड बहुत आसान है, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, बट यहाँ पर जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती वो इस मेथड को नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लेना।